हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है पर्पस और बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। Although holding inventories involve blocking of a firm's funds and the cost of storage and handling, every business enterprise has to maintain a certain level of inventories to facilitate uninterrupted production and smooth running of the business। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हम इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जितनी ज़्यादा हम इन्वेंट्रीज होल्ड करके रखेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे जो फर्म्स के फंड्स हैं इन्वेंट्रीज में ब्लॉक हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा उसमें हमारा होल्ड हो जाता है। तो उस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी बढ़ती है, हैंडलिंग भी बढ़ती है। और एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस हो और उनको सभी को एक निश्चित लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि जब उनकी प्रोडक्शन चलती है तो किसी भी तरह की कोई इंटरप्शन ना हो, तो कंटिन्यूस स्मूथली प्रोडक्शन उनकी चलती रहे और उनका जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करता रहे। तो इसलिए इन्वेंट्रीज को होल्ड करना भी ज़रूरी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्रीज अ फर्म विल हैव टू मेक परचेजेस एज सुन एज इट रिसीव्स ऑर्डर। अगर हमारे पास इन्वेंट्रीज नहीं होंगी तो हमारी फर्म को इमीडिएट परचेजेस करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज एक फर्म को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसे उस रिगार्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा एट ए टाइम। और एट ए टाइम जब हम ये सारे काम करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे रॉ मटेरियल के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए, तो उससे हमारा जो लॉस टाइम होता है वो काफ़ी लॉस हो जाता है। और जो भी ऑर्डर्स हमें मिलती हैं उसमें हमें एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, और जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स का भी लॉस होता है और हमारे बिजनेस का भी लॉस होता है। A firm also needs to maintain inventories to reduce ordering cost and avail quantity discount। तो इस तरह से हर एक फर्म को इन्वेंट्रीज का एक मिनिमम लेवल, एक सर्टेन लेवल हमेशा फिक्स रखना पड़ता है, ताकि बार बार हमें ऑर्डर्स ना प्लेस करने पड़े, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो और हमें जो बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं बड़ी क्वांटिटी पर खरीदने पे तो वो हमें मिल सके। जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 मेन पर्पसेस और मोटिव्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के मेन पर्पस हैं, मोटिव्स हैं इन्वेंट्रीज को होल्ड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला मोटिव है द ट्रांजैक्शन मोटिव, विच फैसिलिटेट्स कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स ऑर्डर। तो ट्रांजैक्शन मोटिव से क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती प्रोडक्शन के टाइम पे, और हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी देरी के। सेकंड है द प्रिकॉशनरी मोटिव, विच नेसेसिटेट्स द होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर मीटिंग द अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाईज ऑफ मटेरियल। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में हमें बड़े ही सावधानी से चलना पड़ता है कि इन फ्यूचर अगर हमारी डिमांड और सप्लाई ऑफ मटेरियल में किसी प्रकार के अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो कभी हमने सोचे भी नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में हमें इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज हो। हमें इन्वेंट्रीज को सफिशेंट मात्रा में होल्ड करके रखना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस अगर होते हैं तो हम उन्हें फेस कर सकें, और वो तभी होगा जब हमारे पास सफिशेंट इन्वेंट्रीज होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, स्पेकुलेटिव मोटिव, which induces to keep inventories for taking advantage of price fluctuations, saving in reordering cost and quantity discounts। तो स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होता है कि हमें इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती हैं सफिशेंट मात्रा में, ताकि इन फ्यूचर जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा तो उसका बेनिफिट हम ले सकें। और हमारी रीऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर हम बार बार ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे तो इससे हमारी रीऑर्डर कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हमें अपनी रीऑर्डरिंग कॉस्ट को भी सेव करना होता है। और जब आप सामान को ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, तो वो बेनिफिट भी हम इस स्पेकुलेटिव मोटिव के अंडर लेते हैं। तो ये थे हमारे 3 बेनिफिट और पर्पस ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।